रामपुरा में रहने वाली सुधा वैसे तो बहुत समझदार थी। सब लोगों में उसका उठना बैठना था। सभी लोग उसको बड़े आदर से बुलाते थे। उसकी एक बेटी महिमा और बेटा रोहन था। वह दोनों को खूब प्यार करती थी। लेकिन जब से उसके बेटे रोहन की शादी हो गई, तब से वह बहू प्रियंका और बेटी महिमा में बहुत फर्क करने लगी। रोहन और प्रियंका एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। इसी बात पर सुधा प्रियंका से बहुत चिढ़ती रहती थी। वह हर वक्त कहती रहती थी, लाखों रुपए का दहेज मारा गया इस रोहन की जिद के कारण। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते उसने ठुकरा दिए, अपनी जिद पर अड़ गया कि शादी करेगा तो बस प्रियंका से। और ऐसी बहू आई है, बताओ, जो किसी काम की भी नहीं है। शादी के 8-10 दिन ही बीत पाए थे कि सुधा के तेवर प्रियंका को अखरने लगे। सवेरे सवेरे सुधा प्रियंका को जगाने आई और बोली, बहू, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक नहीं उठी। ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुओं का कायदा ये नहीं होता कि दोपहर तक सोते रहें। मम्मी, देर रात तक लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी, इसलिए आंख लग गई थी। सुधा ने प्रियंका को फैंसी कपड़े पहने देखा तो वह रोना धोना करने लगी। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम साड़ी पहनकर हल्का सा घूंघट करो, हाँ, जैसे और बहुएं रहती हैं। मेरे अपने मोहल्ले में बदनामी करवाओगी क्या? प्रियंका तो हक्की बक्की रह गई। वो बोली, ऐसा कैसे हो पाएगा मम्मी? मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, उसके बाद लौटकर फिर मैं साड़ी पहनकर किचन का काम आसानी से नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैंने ये सब कभी नहीं पहना है, तो आदत नहीं है मम्मी। नहीं आदत है तो आदत डाल लो और चुपचाप खाना बना लो जाकर। जैसा मम्मी कहती है वैसा ही करो तुम, घर में शांति बनी रहेगी। हर समय लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मजबूरी में प्रियंका को साड़ी में ही रहना पड़ा। प्रियंका ने रोहन से कहा, ये मम्मी तो हर समय कोसती रहती है, कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा रोहन? थोड़ा सहयोग करो, एडजस्टमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे वो समझ जाएंगी, लड़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है बुखार है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो दवा खा लो और लेटकर आराम कर लो। सुधा कुछ देर इंतजार करके देखने आई और पूछा, रात का खाना नहीं बनाना क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी। इस पर तो सुधा चीखने चिल्लाने लगी और बोली, अरे हाँ, ये महारानी दिन भर सैर सपाटा करके आती है और आकर आराम करने लग जाती है। यही दिन देखने को रह गए थे। ऐसी बहू से मुझे क्या फायदा है? रोहन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा तब भी कुछ नहीं समझी। फिर प्रियंका ने ही बुखार में खाना बनाया। महिमा की कुछ ही दिनों में शादी हो गई। लो बेटी महिमा, ये जेवर रख लो। मैंने अभी तक प्रियंका को नहीं दिखाए, नहीं तो उसे देने पड़ते और तू चली जाएगी तो कैसे गुजारा होगा? कौन है मेरा यहाँ पर? ये कहते हुए सुधा रोने लगी। सामने से आती हुई प्रियंका ने सुन लिया। उसे बहुत बुरा लगा। महिमा तो सुधा के लिए कुछ करती भी नहीं थी। जो कुछ करती वह प्रियंका ही तो करती थी। प्रियंका बोली, क्यों मम्मी, मैं हूं ना। इस पर सुधा बोली, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है, हाँ। प्रियंका ये सुनकर चुप हो गई। थोड़े ही दिन बाद महिमा के ससुराल से फोन आने लगा। सुधा ने फोन अटेंड किया तो महिमा की सास की आवाज आई और वह बोली, एक तो तुमने दहेज में कुछ नहीं दिया, ऊपर से ये बेवकूफ लड़की हमारे गले में डाल दी। अब हम इसका क्या करें जब इसे कुछ करना ही नहीं आता? तुमने तो उसे कुछ सिखाया नहीं। सुधा बोली, अपनी बेटी के समान ही समझो, आखिर तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी होगी ना। महिमा की सास बोली, मुझे आदेश दे रही हो? तुम खुद भी तो अपनी बहू को बेटी समझो। ये बात सुनकर तो सुधा को एक झटका सा लगा। सची तो कह रही है महिमा की सास। महिमा के जाने के बाद सुधा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। वह हर समय महिमा के लिए रोती रहती थी। थोड़े ही दिनों के बाद उसे बुखार आ गया।
वह मन ही मन में कह रही थी, मैंने जैसा व्यवहार प्रियंका के साथ किया है, ऐसे में वो प्रियंका मेरे पास भी नहीं आएगी। हाय। सुधा आंखें बंद किए पड़ी थी। बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। उसे तभी प्रियंका की आवाज सुनी। प्रियंका उसे कह रही थी, उठो मम्मी, ये दवा पी लो। प्रियंका सुधा की देखभाल करने लगी। सुधा की इतनी परवाह तो उसकी बेटी ने भी नहीं की थी। प्रियंका ने सुधा की सेवा करने के लिए छुट्टी ले ली। सुबह शाम उसकी दवा परहेज का ख्याल रखती। थोड़े दिनों बाद सुधा बिल्कुल ठीक हो गई। अब प्रियंका के बिना उसका कोई काम नहीं चलता था। दूसरे दिन सुधा मार्केट में गई। जब लौटकर आई तो वह बहुत खुश थी। उसके हाथों में कई पैकेट थे। सुधा बोली, बेटी प्रियंका, मेरे पास आओ। वह पास आई तो सुधा उसे पैकेट देकर बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। ये साड़ी उतार कर ये कपड़े पहन कर आओ। अब से तुम घर में यही कपड़े पहना करोगी। प्रियंका ने देखा, ये उसके मनपसंद के मॉडर्न फैंसी कपड़े थे। प्रियंका बहुत खुश हो गई। वह कपड़े पहन आई। सुधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि बेटी और बहू में कुछ अंतर नहीं होता, दोनों एक सी होती है। ये हमारी सोच का फर्क है। मेरी बेटी गई है, वह दूसरे के घर में बहू बन गई। वहाँ उसकी सास परेशान करती है, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। वहीं मैं करती थी तो पता ही नहीं चलता था। मैंने तो तुझसे अच्छा सलूक ही नहीं किया, फिर भी तूने बेटी जैसा व्यवहार किया। अब मेरी समझ में सब आ गया है बेटा। प्रियंका ये सुनकर बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन ऑफिस से लौटने पर सुधा ने प्रियंका को चाय बनाकर दी तो प्रियंका बोली, मम्मी, आपने क्यों तकलीफ की है? मेरी बेटी थक कर आई है तो क्या मैं चाय भी नहीं पिला सकती उसे? मम्मी, अब मुझको अपनी माँ की याद नहीं आती, आप जो मिल गई है मुझे। रोहन ये देखकर बहुत खुश था। उसकी माँ और पत्नी में खूब पटने लगी है अब।